आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान भारतवर्ष के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी रावत साहब, इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य राज्यों के उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, अधिकारीगण और राज्यों में इस कार्यक्रम में सहकार कर रहे सभी हितग्राही और कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े लाखों लाख नागरिक भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम में आप सबकी ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है तब से गांव, गरीब और किसान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता रही है। लगातार इस दिशा में उनका प्रयत्न रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो हमारे भाई और बहन हैं, उन सब का जीवन जीना सुगम हो, उनको मौलिक सुविधाओं की उपलब्धता हो और वह देश के विकास में अपना सकारात्मक योगदान देने के लिए सक्षम हो सकें। विगत दिनों सारा देश इस बात का साक्षी है, चाहे गांव में सड़क पहुंचाने का सवाल हो, चाहे गांव में बिजली पहुंचाने का सवाल हो, चाहे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के कनेक्शन देने का मामला हो, हर घर में शौचालय उपलब्ध कराने का मामला हो, गांव में ही आजीविका उपलब्ध हो सके, इसके लिए 7 करोड़ बहनों को आजीविका योजना से जोड़ने का सवाल हो, हर पहलू पर प्रधानमंत्री जी ने सिलसिलेवार कार्रवाई की है, लक्ष्य तय किए हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता भी प्राप्त की है। और इसलिए मैं आज यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गांव के विकास की दृष्टि से और गांव में तब्दीली लाने की दृष्टि से जो काम हुआ है वह अभूतपूर्व है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस कार्यक्रम से जुड़े 1 करोड़ 31 लाख पंजीकृत नागरिक भाइयों और बहनों की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको स्मरण है कि 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस होता है। इस वर्ष जब 24 अप्रैल आया तो लॉकडाउन था, कोरोना वायरस के संकट से देश जूझ रहा था। उस समय ये लग रहा था कि इस कार्यक्रम को कैसे करेंगे, लेकिन मुझे ध्यान है कि आपने उस समय भी पंचायती राज प्रतिनिधियों के इस कार्यक्रम को 24 अप्रैल को समय दिया था और 24 अप्रैल के दिन ही 2 कार्यक्रमों की आपने अतिरिक्त शुरुआत की थी। एक स्वामित्व योजना और दूसरा पंचायती राज मंत्रालय में ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप का शुभारंभ किया था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में 70 वर्ष पूर्व बंदोबस्त और बाकी भूमि के मानचित्रण की व्यवस्था तो हुई, लेकिन आज दिनांक तक गांव में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके अपने आवास का मालिकाना हक उन्हें प्राप्त नहीं था। जब पंचायती राज मंत्रालय ने यह योजना आपके समक्ष प्रस्तुत की, आपने इसे सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और 24 अप्रैल के दिन आपने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था।
अप्रैल से लेकर आज दिनांक तक पंचायती राज मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्यों के पंचायती राज मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय सभी अधिकारियों ने मिलकर 6 राज्यों में इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज जब हम नानाजी देशमुख और बाबू जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर यहाँ उपस्थित हैं, तो आज इन दोनों नेताओं का जीवन गांव गरीब के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर 6 राज्यों के 763 ग्रामों के लगभग 1.25 लाख से अधिक हितग्राही, जिनके सर्वे का काम पूरा हो गया है और आज प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करने का काम आपके कर कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री गणों की उपस्थिति में यहाँ संपन्न हो रहा है। यह मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम की निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है। और आपने यह भी लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक 6,62,000 गाँव में निवास करने वाले हर आदमी को प्रॉपर्टी कार्ड मिले। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रॉपर्टी कार्ड तो मिले, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड का उपयोग क्या हो, उपयोग भी सुनिश्चित हो जाए और उसका भी शुभारंभ हो जाए और हर व्यक्ति ये एहसास करे कि अगर गांव में मेरा मकान है तो यह शहर के किसी मकान से कम कीमत वाला नहीं है। इसे सुनिश्चित करने के लिए आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री गणों के प्रयत्न से आज हमारे कुछ हितग्राही हैं जिनको इनका जो प्रॉपर्टी कार्ड है उस पर बैंक लोन भी देने का काम कर रहा है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे बंधुओं में विश्वास भी जागृत होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी का उपयोग भी होगा और उनके परिवार में जो नई पीढ़ी आ रही है अगर आगे कुछ काम करना चाहती है तो यह प्रॉपर्टी उसके विकास में भी निश्चित रूप से काम आएगी। आज इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आपने उदारतापूर्वक हमको समय प्रदान किया और आप इस अवसर पर उपस्थित भी हैं। इस अवसर के साक्षी करोड़ों करोड़ लोग बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बन रहे हैं। आज हितग्राही भी आपसे संवाद करने के लिए निश्चित रूप से लालायित हैं। मैं सभी उपस्थित लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ईश्वर उनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि वह भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब स्वामित्व योजना के प्रमुख उद्देश्यों और उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायत राज दिवस के अवसर पर किया गया था। इसके पायलट फेज में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में लगभग 1 लाख गांवों में आबादी क्षेत्र के निवासियों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिलाने के लिए सर्वे और मैपिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से सर्वेक्षण का काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पंजाब और राजस्थान में 101 कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम कोर्स के स्टेशन स्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। किसी स्थान का सटीक निर्धारण कोर्स द्वारा आसानी से किया जा सकता है और भविष्य में इससे पुनः सर्वेक्षण में सुविधा रहेगी। नागर विमानन मंत्रालय के विशेष सही स्थान का सटीक निर्धारण कोर्स द्वारा आसानी से किया जा सकता है और भविष्य में इससे पुनः सर्वेक्षण में सुविधा रहेगी। नागर विमानन मंत्रालय के विशेष सहयोग से ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण की अनुमति मिली।
सर्वेक्षण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को स्वामित्व डैशबोर्ड के द्वारा चलाया गया। आने वाले 6-7 महीनों में इसी सर्वेक्षण कार्य को तेज गति से बढ़ाया जाएगा और लगभग 50 लाख संपत्ति धारकों को मालिकाना हक का प्रमाण प्रदान किया जाएगा। भविष्य में पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र की उन्नतिशील और दूरगामी योजना बनाने के लिए आधार मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा 6 राज्यों के 763 गांवों में 1 लाख संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा हक। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे 6 राज्यों के 763 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारंभ करने की कृपा करें। खड़ा होना पड़ेगा। उपरांत प्रॉपर्टी कार्ड की भौतिक प्रतियों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के एक लाभार्थी श्री लिखी चंद को स्वामित्व टाइटल डीड के आधार पर बैंक से 15 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है, जिससे वे अपने घर का विस्तार करेंगे। अब मैं बैंक अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि वे श्री लिखी चंद जी को स्वीकृत लोन की पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए का चेक प्रदान करें। इस गौरवशाली अवसर पर 5 राज्यों के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारकों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के श्री दर्शन सिंह मारवी जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम दशरथ सिंह मरावी, ग्राम गुरैया, ग्राम पंचायत गुरैया, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। आपको जमीन के कागज मिल गए दशरथ जी? जी सर। क्या कभी सोचा था कि आपको भी इस प्रकार से सरकारी एक दस्तावेज आपके हाथ में होगा, बड़े शान से खड़े हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था आपको? नहीं सर, ये हम कभी नहीं सोचा था सर। जो आज हमारे जो आबादी भूमि का पट्टा मिलने से हमारे परिवार और मैं, हमारे सभी खुश हुए हैं सर। जब पहले कागज नहीं थे तो बहुत दिक्कतें आती होगी, कोई मानने को तैयार नहीं होता होगा कि आपका है, तो फिर क्या स्थितियां थी? बहुत पहले ये कोई नहीं मिला था सर, कोई अधिकार। और अब जब मिल गया है तो जब काम हुआ तो सर्व सरकारी कर्मचारियों के हाथ से होता था तो फिर जरा मुसीबत रहती थी। अब मशीन ने कर दिया तो जरा आपको भरोसा हो गया था कि ड्रोन मशीन जो काम करेगा इंसान से अच्छा करेगा, ऐसा लगा था आपको? जी सर, उससे हमें बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले ग्राम में चूना डलवाए सर, और इसके बाद जहाज कुड़ाए,
वो ने 3-4 चक्कर लगाया सर, और इसके बाद वो जहां से आया वहीं चला गया, और 3 दिन के बाद पटवारी जी ने हमें नक्शा दिखा दिया सर। तो गांव के बाकी लोगों को भी संतोष है जो ड्रोन से काम हो रहा था, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ ना? जी नहीं, सभी के मकान और आबादी भूमि का वो हुआ है सर। कोई झगड़ा नहीं हुआ ना कि तेरी जमीन मेरे में आ गई, मेरी जमीन तेरे में चली गई, ऐसा नहीं हुआ ना? जी नहीं। बिल्कुल पक्का? जी चलिए दशरथ जी, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कागज मिलने से अब आपकी और आपके जैसे आपके गांव के दूसरे साथियों की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। जी आदिवासी सर, भाई आपको बहन भी हो, हमारी हमारे ओर दलित से- भाई बहन हो, हमारे वंचित भाई बहन हो, पिछड़े साथियों को विशेष तौर पर इन कागजों से बहुत मदद मिलेगी। अब आपकी जमीन और घर पर कोई भी गलत नजर नहीं डाल सकता है, जी सर। और इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। आइए दूसरे लाभार्थी से बात करेंगे। दशरथ जी कुछ कहना आपको- चाहते सर, हैं? सर आपको धन्यवाद सर। वाह वाह वाह। अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के श्री राम मिलन जी संवाद हेतु जुड़ रहे हैं। राम मिलन जी नमस्ते। नमस्ते मुख्यमंत्री साहब। राम मिलन जी बताइए, मुझे जो बताया गया कि एक दुर्घटना में आपकी हथेली कट गई थी, कौन से हाथ की हथेली कट गई है? सर ये दाहिने हाथ की हथेली लगभग 14-15 साल पूर्व कट गई थी। दिखाइए जरा। ये सर अच्छा, तो बिना हथेली आप काम करते हैं? थोड़ा बहुत इससे काम कर लेते हैं। तो एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, ये चारा मशीन से कट गई थी। ओ, तो फिर आप कैसे अपना जीवन आजीविका वगैरह क्या करते हैं राम मिलन जी? साहब परचून की दुकान है साहब, वही चलाते हैं, थोड़ी खेती कर लेते हैं, बटाई वटाई। देखिए, आपके जीवन में तो एक बहुत बड़ा संकट आ गया, और हाँ साहब, संकट तो शरीर है। का एक हिस्सा चला जाना यानी एक बहुत बड़ी निराशा आ जाती है, लेकिन आपने हिम्मत के साथ खुद को भी संभाला, घर को भी संभाला। जब आपको अपने घर का मालिकाना हक, आपके यहाँ उसको घरौनी कहते हैं, जब ये घरौनी मिल गया है तो पूरे परिवार को, आपको इसका क्या असर पड़ेगा? साहब बहुत अच्छी खुशी की बात है साहब कि ये घरौनी मिल गई है। जो पास पड़ोस के विवाद रहे थोड़े बहुत वो खत्म हो गए हैं, और इससे हम कर्ज ले सकते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। नहीं, पहले आपको अपने घर या जमीन को लेकर किस प्रकार की समस्याएं आती थी, क्या मुसीबत आती थी? सर मेरे पास कोई कागज नहीं था, अब पक्का कागज मौजूद मिल गया है। जब ये ड्रोन से काम चल रहा था तो गांव पूरा इकट्ठा हो जाता होगा? अरे साहब, चूना उना डाल के और ड्रोन द्वारा काम करा हुआ तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए। हाँ। सब छोटे छोटे बच्चे और सब लोग बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ा, देखने के लिए खूब परेशान रहे सब लोग। सबका विश्वास बन गया है कि अच्छी व्यवस्था हो रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है साहब। ये खुशी की बात है कि आपके घर के कानूनी कागज आपको मिलने से अब गांव में विवाद भी नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर तो झगड़े जमीन और घर के ही हो जाते हैं। अब आप अपनी प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली आशंकाओं की चिंता भी मुक्त हो गए और पूरी तसल्ली से अपने परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार और यूपी सरकार आप जैसे साथियों के लिए अनेक लाभकारी योजना चला रही है, उन सभी का भरपूर लाभ उठाइए। और राम मिलन जी, ये जो फायदा हो रहा है औरों को भी बताइए। बताएंगे? हाँ साहब, फायदा सर इससे हम अपना कर्ज ले सकते हैं बैंक द्वारा, हाँ। और व्यवसाय अपना बढ़ा सकते हैं, दुकान। आपको पूरा विश्वास है कि बैंक में आप कागज दिखा करके पैसे ले सकते हैं आप? हाँ साहब, विश्वास हो गया सर। चलिए राम मिलन जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी बहुत बधाई है। धन्यवाद जी। अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्री सुरेश चंद्र जी को
संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। सुरेश जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि उत्तराखंड से मेरा सादर प्रणाम। हाँ सुरेश जी बताइए, आपको ये प्रॉपर्टी स्वामित्व ये जो कानूनी प्रमाण पत्र मिल गया है, अब आप बताइए कि पहले आपको क्या परेशानी होती थी, कैसी कैसी चिंताएं रहती थी, और अब ये स्वामित्व का आपके हाथ में कागज आ गया है, एक हक बन गया है और सरकार ने दिया है, तो ये बदलाव आपको क्या लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? इसमें स्वामित्व अभिलेख मिलने से सभी लोगों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। हमारे जो लोग रोजगार हेतु बाहर निवास करते हैं उनके गांव में संपत्ति है। इस योजना के तहत सभी लोगों को व्हाट्सएप माध्यम से एवं नजदीकी व्यक्तियों के माध्यम से उनको स्वामित्व योजना की सूचना भेज दी गई है। चूना मार्किंग के समय किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। सभी लोगों को स्वामित्व भू अभिलेख जो लोग बाहर थे उन्होंने क्या किया, वो आ गए थे उस दिन आ गए थे सर, आ गए थे, जिनको सूचना मिली थी वो सब लोग पहुंच गए थे। अच्छा। सभी लोग वहां पे मौजूद थे, बिना विवाद के उनको स्वामित्व योजना के कार्ड वितरण किए गए। कितनी जनसंख्या है आपके गांव में, कुल लोग कितने हैं? 388 सर। तो अभी ठीक से हो गया? हाँ जी। और आप लोगों को भरोसा है कि ये जो टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है उसमें कोई बेईमानी नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, जो कुछ भी होगा वो सही होगा, ऐसा विश्वास गांव वालों को है? बिल्कुल सर, पूर्ण विश्वास हमें है। इस योजना का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता है। जब लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा तो उसे कोई इस पर दावा नहीं कर सकता है। अच्छा, देखिए मैं तो आपके इस हिमालय के क्षेत्र में काफी रहा हूं, काफी घुमा हूं, और आपका गांव तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। अब आपने पीछे पर्दे लगा दिए हैं तो मुझे भी आज नसीब नहीं हो रहा है, आपके गांव का सुंदर दृश्य देखने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जब आपको ये संपत्ति का अधिकार मिल गया है तो क्या कोई बैंक वाले के पास जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, ऐसा विश्वास है आपका? और अगर पैसे मिलते हैं तो क्या कारोबार करोगे? जी सर, आगे एक तो हमारा गांव से हिमालय के दिव्य दर्शन होते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, चौखंबा और बद्री केदारनाथ जी के स्वयं पर्वत के रूप में दर्शन होते हैं। सभी के हो जाते एक ही गांव से? जी सर, हमारे गांव से मुख्य चौखंबा और केदारनाथ जी के दर्शन, पर्वत के दर्शन होते हैं। बड़े नसीब वाले हैं जी, फिर तो आपका गांव लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके अलावा सर हमारे गांव से कुछ दूरी पे बुंखान कालिंगा का सिद्ध पीठ है। यहाँ पे हजारों लोग की संख्या में लोग दर्शनीय तो आते हैं। और 8 किलोमीटर के दायरे में पैठानी में देश का एकमात्र राहु मंदिर है। अच्छा। और 15 किलोमीटर की दूरी पर खिरसू पर्यटक स्थान है जहाँ पर वासा स्टे होम बने हैं। इसी तरह पर सर हम भी चाहते हैं कि हमने जो हमारे जो घर हैं उनको मरम्मत करके बैंक से लोन लेकर के और हम भी इस योजना का लाभ उठाएं, जिससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, आय के साधन भी बढ़ेंगे। ये गांव वालों को होम स्टे की आदत हो गई है, बना रहे हैं लोग? सर बनाने की तैयारी में है सर अभी। अच्छा, जो यात्री आते हैं वो भी वहां ठहरते हैं? जी सर। तो ये क्या आपने कोई वेबसाइट पर ऑनलाइन इसका प्रचार किया है? कुछ प्रचार हुआ है सर। पैठानी जो राहु मंदिर हमारा मेन मुख्य पैठानी में है, वो एक पौराणिक मंदिर है। और खिरसू में हमारा जो पर्यटक स्थल है, नहीं इसका तो हुआ होगा जो पौराणिक स्थान है, और ऐसा गांव जहां से चारों तीर्थ क्षेत्र के चोटियों का दर्शन हो जाए तो बड़ा श्रद्धा का कारण बन जाता है। लेकिन हर एक के पास कैसा कमरा है, कितने कमरे हैं, वो फोटो के साथ वेबसाइट पर ऑनलाइन कांटेक्ट करना है तो फोन पर कैसे करें, पहले से बुकिंग करना है तो कैसे करें, ऐसी कोई व्यवस्था हुई है? सर पहले सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद की पूर्ण व्यवस्था हम उसके उपलब्ध करा देते हैं। मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि होम स्टे वाले जितने भी हैं ना, उन सबका एक वेबसाइट बना करके किसी को भी होम स्टे करना है तो उसका फोन नंबर, अता पता, ईमेल एड्रेस मिल जाना चाहिए, ताकि किसी भी यात्री को सीधा संपर्क करना है, 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है,
खाने में क्या चाहिए, रहने के लिए क्या व्यवस्था चाहिए, कितने लोग आने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से काम बढ़ सकता है। जी सर। देखिए, अब स्वामित्व मिल गया है आपको, आप एक प्रकार से मालिक बन गए, और जब मालिक बनते हैं तो स्वाभिमान भी जग जाता है, और आप हिम्मत के साथ पैसों का सदुपयोग करते हुए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए किसी और से बात माननीय करें अभी। प्रधानमंत्री को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अब हरियाणा के यमुनानगर जिले के श्री मुमताज अली जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। मुमताज अली जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा सलाम। कहिए मुमताज अली जी, आज आपके घर का कानूनी कागज आपके हाथ में आ गया है। अब आपके घर का एक नक्शा है, उसकी हदें तय हो चुकी हैं। पहले जो समस्याएं आती थी, अब आपको लगता है उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी? जी सर, अब वो समस्या नहीं आएंगे जी। पहले तो लोग जैसे कोई मकान बनाना शुरू करता था जी, आपस में झगड़े हो जाते थे। अब मतलब उन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा जी। अच्छा, अब आप अभी स्वयं क्या करते हैं मुमताज अली जी? मैं सर राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी। अच्छा, राजमिस्त्री हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं जी। घर बनाते हैं। हाँ और जी। कितना कमाते हैं? लगभग 15,000 रुपए मंथली कमा लेते हैं जी। अच्छा, आप जब मकान मालिक बन गए, राजमिस्त्री हैं, सब कुछ जानते हैं, आगे क्या सोचा है? ऐसा ही जैसे मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी, मतलब मेरे को स्वामित्व का अधिकार मिल गया है जी। अब मैं रजिस्ट्री से अपने मतलब बैंक से लोन ले सकता हूँ जी, और उससे लोन लेकर अपना सेटरिंग का काम शुरू करूंगा जी। इससे मेरा व्यवसाय बढ़ जाएगा जी, और तो अपने बच्चों का भी मतलब सोचा है? बैंक से पैसा लेने के लिए कोई योजना बनी है? हाँ जी, इसकी योजना बन चुकी है जी। मेरे को मतलब बैंक ने 3 लाख रुपए देने के लिए जी आमंत्रित भी किया है जी। अरे वाह! तो अब मकान के कागज मिल गए, 3 लाख रुपये मिलेंगे, मतलब आप अपने काम को अब आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे जी। देखिए, ये खुशी की बात है कि आज आपको स्वामित्व योजना के तहत मिले प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर लोन भी मंजूर हो गया, और वो भी 3 लाख हाँ रुपया। जी, 3 लाख मुझे विश्वास है कि इससे आपके खानदान की माली हालत को सुधारने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन जी एक सर। बात पूछूं, जी सर। मुमताज अली जी, बच्चों को पढ़ाओगे? हाँ जी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं जी, ऑलरेडी पढ़ रहे जी। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? लड़का +1 में पढ़ रहा है जी, और लड़की 12वीं में +2 में पढ़ती है जी। अच्छा, देखिए, हाँ जी। थोड़ा तकलीफ भी हो जाए जीवन में, तो भी हाँ जी। बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जी, बच्चों को तो हाँ, मेरे कभी मतलब कभी उनको राजमिस्त्री बनने के लिए मजबूर मत करना। नहीं सर, मैं उनको राजमिस्त्री बनाएगी जी, तभी हाँ। तो उनको पढ़ा रही जी। हाँ जी। चलिए, मेरी आपको और आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं भैया। जी, हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं जी, हमारा सलाम जी। थैंक यू। अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की ही एक अन्य लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रामरती जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। रामरती जी प्रणाम। प्रधानमंत्री जी प्रणाम। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में 2 बेटा 1 बेटी। अच्छा, पति के 20 साल पहले मृत्यु हो गए। ओ बाप रे! तो फिर बच्चों को आपने बड़ा किया? हम अकेले पड़ गए, अनपढ़, तो जो समझ में आवा तो वही सब्जी बेचन, समोसा बना के बेचन। अच्छा, सब्जी वही से बेचन। अपने बच्चों का पालन पोषण करें। अच्छा, ये जब ये जमीन और घरौनी मिल जाने के बाद, क्योंकि पहले तो बड़ी मुसीबत होगी, लोग आके कहते होंगे तुम्हारा घर नहीं, तुम कहाँ बैठ गए, जमीन तुम्हारी नहीं, तुम कहाँ है, झोपड़ी बना दी। अब ये सारे कागज मिल गए तो क्या लगता है आपको? अब बहुत सुरक्षित है। हाँ, बच्चों को भी मालूम है, अब वो हकदार बन गए हैं। हमारा जो उन्होंने कि पुरखन का मकान का हमका कागज मिल गया मजबूत। अब हम बहुत सुरक्षित हैं। अब हमका अनपढ़ जान का कोई हमका घर से निकाल नहीं सकते है। तो आपको वही पर हमका अब कोई निकाल नहीं सकता है घर से आपको? नहीं। चलिए, तो बैंक से लोन वोन लिया है क्या? कुछ सोच सकते हैं क्या? बैंक वाले पैसे देते हैं, मालूम है आपको? 20,000 का लोन मिल गया।
20,000 रुपया? वही- अच्छा, तो क्या करते वही हैं का 20,000 रुपये का? वही में अपन रोजगार बढ़ेबे। अच्छा, चलिए, आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे खुशी है कि अब आप जैसे यूपी के अनेक माताओं बहनों, कमजोर वर्गों को आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा की गारंटी मिली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भविष्य में अपने परिवार को बेहतर जीवन देगी और गांव के दूसरे लोगों को भी आप बहुत प्रेरित करेगी। मैं आपकी हिम्मत के लिए, आपने पूरे परिवार को संभाला है और खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं और आज आपको कागज भी मिल गए हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपकी बहुत प्रगति होगी। परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे। धन्यवाद। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के पुणे जिले के श्री विश्वनाथ कृष्ण मुजुमले जी के साथ संवाद करेंगे। विश्वनाथ जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। वाह, आपने तो हिंदवी स्वराज्य निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि और नरवीर तानाजी मालुसरे की बलिदान से पावन हुई कोंढाना किला और कोंढनपुर गांव की सारी जनता की ओर से आपको सादर प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका विश्वनाथ जी। आपने तो पूरा उसको फ्रेम करके बिल्कुल सामने रख दिया है। अब आपके हाथ में सनद आ गई है, तो मैं आपके परिवार में, आपके गांव के लोग भी तो खुश होते होंगे, सबको मिला होगा। हाँ जी, सबको अभी मिलने की प्रक्रिया शुरू है। कितने लोग हैं गांव में? 2002 लोग हैं हमारे गांव में। अच्छा, तो ये कितने दिन से काम चल रहा है? ये 1 महीना हो गया काम चालू करके, और 1 महीने के अंदर हमको ये प्रॉपर्टी कार्ड हमारे हाथ में मिल गई है। तो सब लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रोन कैसे काम करता है, ये चूना लगाने के बाद कैसे पक्का हो जाता है और झगड़े भी नहीं होते हैं, विश्वास बनता है, कैसा होता है? हाँ सर, जब भी ये सर्वे करने वाली टीम हमारे गांव में आई थी, जब वो अपने साथ में ड्रोन कैमरा लेके आई थी और उन्होंने हवा में ड्रोन कैमरा लगा के हमारे गांव की तस्वीर खींची और स्क्रीन के ऊपर उन्होंने हमको हमारे गांव की तस्वीर दिखाई, तो ये पहली बार हुआ था। कभी ड्रोन और तस्वीरें देखने का हमें अवसर नहीं मिला था, तो ये पहली बार मिला और अच्छा महसूस हुआ और हमको गर्व हुआ कि ये आपकी वजह से हमको ये साध्य हुआ है। और जो स्वामित्व की योजना से कहीं ऐसा तो नहीं होता था ना विश्वनाथ जी की कोई अफसर कहता था नहीं चुना इधर लगा दो, चुना इधर लगा दो, उधर मत लगा दो, ऐसा तो नहीं होता था ना? जी नहीं, हमने हमारी जो जगह थी उधर ही चुना लगा के निर्धारित किया था। लेकिन कोई तो कहता है यार तूने मेरे यहाँ चुना लगा दिया, तुम जरा इधर जाओ। ऐसा नहीं हुआ? कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कुछ झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तो आप सबको संतोष है ये जिस प्रकार से काम हुआ है, और कोई अफसर लोग नहीं, कोई दादागिरी नहीं, कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं, रिश्वत नहीं देनी पड़ी, फिर भी काम हो गया। संतोष है गांव वालों को? जी हाँ, संतोष है, बहुत संतोष है सर। देखिए विश्वनाथ जी, ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक से सनद बनाने की जो ये प्रक्रिया है, ये आधुनिक भी है और पारदर्शी भी है। जी हाँ, इससे न कोई भेदभाव है, न मेरा तेरा पराया रिश्तेदार, कुछ नहीं। अब जबकि पूरे गांव को ये कागजात मिल रहे हैं, तो इससे आपके गांव में विकास का काम भी सुनियोजित तरीके से हो पाएगा। जी सर, गांव में पता है आपको, भाई नाली बनानी तो कहाँ बनानी है, रास्ता बनाना है तो कहाँ बनाना है। कोई शिकायत नहीं आएगी कि तुमने मेरी जमीन पर नाली बना दी, मेरी जमीन पर रास्ता बना दिए, झगड़े नहीं होंगे। तो बहुत अच्छे ढंग से काम हो सकता है। तो मेरी विश्वनाथ जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और छत्रपति शिवराय को भी प्रणाम। सर हमारी एक रिक्वेस्ट है। जी बताइए। जो लोग गाँवठान में जो लोग रहते हैं वो 50% गाँवठान में रहते हैं, और जिनकी आबादी बड़ी है वो लोग गांव के बाहर रहते हैं, तो उनको भी गाँवठान की हद बढ़ा के गाँवठान का दर्जा देने से उनको भी मदद मिल सकती है। उनका भी काम अच्छा से महाराष्ट्र सरकार को ये बात आपके पहुंचाऊंगा, आपकी इस भावना का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। वाह वाह वाह। अब मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी को मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। ये जो अभी मेरी बातचीत हुई है उससे अंदाजा लगाना कि स्वामित्व योजना ने देश के गरीब के हाथों में कितनी बड़ी ताकत सौंपी है बहुत आसानी से लगा सकते हो। आज जिन 1 लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, जिन्होंने अपना कार्ड डाउनलोड किया है, ऐसे इन 1 लाख परिवारों को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब आप परिवार के साथ बैठोगे, शाम को जब खाना खाते होंगे, तो मुझे पता है कि पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी आज आपको होगी। आप अपने बच्चों को गर्व से बता सकोगे कि देखिए अब हम विश्वास से कह सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको ये विरासत में मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने जो दिया था, कागज नहीं थे, आज कागज मिलने से हमारी ताकत बढ़ गई है। तो आज की शाम आपके लिए बहुत खुशियों की शाम है, नए नए सपने बुनने की शाम है, नए नए सपने के विषय में बच्चों को साथ लेकर के बातचीत करने का अवसर है। और इसलिए आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है, आपके घर में आप ही रहेंगे, आपके घर का क्या उपयोग करना इसका निर्णय अब आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है और हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी हैं, उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी हैं, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाई श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी भी हैं, विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण भी हैं, स्वामित्व योजना के अन्य लाभार्थी साथी भी आज हमारे बीच मौजूद है। और जैसा हमारे नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं। यानी आज वर्चुअल इस मीटिंग में गांव के लोगों का इतना जुड़ना, ये स्वामित्व योजना का कितना आकर्षण है, कितनी ताकत है और कितना महत्वपूर्ण है, इसका सबूत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।